नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग। कैथल में 22,187 युवा करेंगे पहली बार मतदान का उपयोग और 3,116 पुलिस कर्मचारी संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली से पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर भाजपा हमलावर, कांग्रेस प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद शर्मनाक। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता, कहा भाजपा वाड्रा को जमीन देने का सबूत दिखा दे तो छोड़ दूंगा राजनीति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के तीखे सवालों का दिया जवाब। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम दिखने वाली है, क्योंकि इस बार कैथल जिले के ही 22,187 युवा पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा में कल 5 अक्टूबर को होने वाली 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 में प्रदेश के कुल 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों में कुल 1,031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं और वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के लिए तैयार है और चुनाव में हजारों पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ HAP की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं और इसके अतिरिक्त होमगार्ड जवान भी पंजाब से बुलाए गए हैं, जो बूथों पर पुलिस कर्मचारियों के साथ ड्यूटी देते नजर आएंगे। इसके साथ ही पूरे मतदान की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। दिल्ली से पकड़ी गई 5600 करोड़ के ड्रग्स मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समस्त उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वही सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के तीखे सवालों का जवाब करनाल में दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 वर्ष प्रदेश में लाठियां और गोलियों की सरकार चलाई है। इस जनविरोधी सरकार के समय में रिकॉर्ड 78 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। पंचकुला में डेरा प्रकरण के दौरान 40 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा दलित थे, जबकि भाजपा ने कोर्ट के आदेशों के खिलाफ पंचकुला में लोगों की भीड़ एकत्रित होने दी थी। खुद हाई कोर्ट ने 40 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत पर सवाल उठाए, लेकिन भाजपा किसी का जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने करनाल के होटल नूरमहल सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बारे में सस्ती जमीन अधिग्रहण का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वाड्रा को जमीन देने का सबूत दिखा दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। कल्पना मेडिकल कॉलेज हम गए, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी। 10 साल में हमने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। ये इनकी दो जो अचीवमेंट बताई वो तो आपने देख लिया। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि भाई एक कहते हैं कि रॉबर्ट वेडरर का नाम दिया कि भाई जमीन दी, मेरा दावा है वो दे, जमीन की डिटेल दे। अगर एक ही भी सरकारी जमीन रॉबर्ट वेडरर का दी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब झूठी प्रचार, कोई अचीवमेंट नहीं का, कोई कुछ नहीं है। ये आपके सामने, और किसानों को रातों रात करोड़पति बनाने का काम हमने किया। पहले लूटा जा रहा था जब ये ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी की सरकार थी, एक 2-2 लाख रुपए एकड़ दे रहे थे, और एक ट्रैक्टर किसान को लेना होता था तो 8-8 एकड़ गिरवी रखते थे बैंक में। आज कहीं भी लाओ 1 एकड़ से ज्यादा नहीं, 1 एकड़ में किसान को ट्रैक्टर मिल जाता है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के पैरोल पर आने के बाद कियासों का दौर शुरू हो गया है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद क्षेत्र में डेरे की गतिविधियों ने प्रत्याशियों के बीच हलचल बढ़ा दी है। किस प्रत्याशी को डेरा समर्थन करेगा और किस प्रत्याशी को नकारेगा, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सिरसा जिले में डेरे का अपना प्रभाव है। प्रत्याशियों की जीत हार में इसकी अहम भूमिका रहती है। रणनीति के तहत डेरे ने पार्टी की जगह प्रत्याशी को समर्थन करना शुरू कर दिया है। हालांकि डेरे में
कई जगह पर आधे घंटे के लिए बुलाई गई नाम चर्चा को रद्द कर दिया गया। डेरे के प्रवक्ताओं से लेकर मैनेजमेंट चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर चुप्पी साध चुकी है। अंबाला पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मंत्री असीम गोयल के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी का, हुड्डा का और तुषार त्यागी से क्या रिश्ता है। वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार भी पूरी बहुमत से हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी और पूरा विकास करवाएंगे। हुड्डा की तरह एक जिले तक विकास सीमित नहीं रखेंगे। गुर्जर माजरे गांव के मुंशीराम 56 साल पहले एक विमान हादसे में जान गंवा चुके थे। हाल ही में उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया और अब सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिससे गांव में हर किसी की आंखों में आंसू थे। इस मौके पर भारतीय सेना, जिला सैनिक बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी और गाँव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और मुंशीराम जी को श्रद्धांजलि दी। मुंशीराम के भाई कैलाश चंद ने बताया कि जब विमान हादसा हुआ तब मुंशीराम की उम्र केवल 22 वर्ष थी। अगर वह जीवित होते तो आज करीब 78 वर्ष के होते। अब जब भाई का शव मिला तो ऐसा लगा कि वह भी 56 साल से मुक्ति का इंतजार कर रहा था। उनकी पत्नी पार्वती देवी अब भी उनकी यादों में जी रही हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मुंशीराम के पार्थिव शरीर मिलने की सूचना मिली और सिकंदराबाद हेड ऑफिस से फोन आया और मैं हैरान रह गया। हमारा परिवार आभारी है कि इतने सालों बाद मुंशीराम का पार्थिव शरीर सेना ने ढूंढ निकाला। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और कल से पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इस दौरान मंदिर परिसर में हर जगह जोर से बोलो जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर को सुंदर रंग बिरंगी लाइटों और कोलकाता से आए अलग अलग किस्मों के फूलों से सजाया गया था। और शाम के समय श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाता नजर आया। मंदिर में पहली बार दंडवत प्रणाम, गर्भवती महिला और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन लगाई गई थी और वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और 13 पुलिस नाके लगाए गए हैं। पानीपत जिले में पेप्सी पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क क्रॉस कर रहे मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी मौके से भाग गया और वहीं राहगीरों ने मां बच्चे को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया और जहां से उन्हें रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। पीजीआई में महिला की मौत हो गई जबकि बच्चा उपचाराधीन है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मृतक महिला और आरोपी चालक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।